जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। हमारी जो बायोलॉजी की फाउंडेशन क्लास चल रही थी उसके तहत हमने सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र जो है कंप्लीट चल रहा था, लगभग कंप्लीट की तरफ है, जिसकी नेक्स्ट क्लास के साथ हम आज फिर से आपके साथ जुड़े हुए हैं। लगन व मेहनत के साथ तैयारी करिए बेहतरीन तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक चल रहा था हार्ट, परिसंचरण तंत्र के तहत कौन सा टॉपिक चल रहा था? हार्ट यानी हृदय। हार्ट देखिए, इसके तहत हमने जाना कि जो परिसंचरण तंत्र है उसमें ओवरऑल हमें पढ़ना भी हार्ट ही होता है। इसका मुख्य जो हमें पढ़ना होता है, जिस तरह से हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने मुख्य फेफड़ों को पढ़ना होता है, लंग्स को, सेम वही। अच्छा चलिए आगे हम समझते हैं। शरीर में अंदर रक्त का बहाव, अगली हेडिंग समझेंगे आप कि शरीर में अंदर रक्त का बहाव। शरीर में अंदर रक्त का बहाव कैसे होता है, सुनिए। देखिए हृदय के द्वारा संकुचन क्रिया के माध्यम से रुधिर का बहाव संपन्न होता है। रुधिर का बहाव संपन्न होता है कहां पर? तो यह जाता है शरीर के समस्त अंगों तक। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब मैं बात करूं तो हम यहीं पर देखेंगे। देखिए रुधिर अर्थात ब्लड, रुधिर में या रुधिर का शरीर में शुद्धिकरण, फेफड़ों में होता है। ठीक है भाई, अब फेफड़ों में शुद्धिकरण होता है तो किस तरह शुद्ध है या कौन सा रक्त शुद्ध है वो देखेंगे। तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे शुद्ध रक्त। देखिए शुद्ध रक्त किसे कह सकते हैं? तो हम कहते हैं कि वह रक्त या वैसा रक्त वैसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, उसे क्या कहेंगे? शुद्ध रक्त। किससे ज्यादा हो? तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो CO2 से। ठीक है, चलिए आगे। शुद्ध रक्त का रंग, शुद्ध रक्त का रंग चमकदार, शुद्ध रक्त का रंग चमकदार लाल होता है, चमकदार लाल होता है। ठीक है, चलिए शुद्ध रक्त
अलग नलियों में बहता है, जिन्हें धमनी कहते हैं। अगला है अशुद्ध रक्त क्या है? अशुद्ध रक्त, तो देखिए यहां पे लिखेंगे वैसा रक्त जिसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है, इसका रंग, अशुद्ध रक्त, इसका रंग गहरा नीला हरा होता है। यह रक्त अलग नली सिराओं में बहता है। ठीक है भाई, यह एक अलग नली अर्थात सिराओं में बहता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, और यहां तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम है नहीं है, तो फिर आगे चलते हैं। देखिए आगे समझेंगे कि ये जो शुद्ध अशुद्ध रक्त ले जाती है धमनी व सिराएं, इनका क्या मैटर है, अर्थात ये किस तरह से क्या डेफिनेशन कह सकते हैं हम इनकी। चलिए, तो पहली हेडिंग डालते हैं हम धमनी। पहली हेडिंग क्या है? धमनी। धमनी को कहते हैं आर्टरी। ठीक है भाई, देखो धमनी रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य करती है। विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य करती है। चलिए आगे। फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी धमनी रुधिर को या ऐसे कह सकते हैं अशुद्ध रुधिर को हृदय से फेफड़ों तक ले जाने का कार्य
करती है। अतः इसके अलावा सभी धमनी सभी धमनी शुद्ध रक्त ले जाने का कार्य करती। देखिए, मैंने ये कल जब स्ट्रक्चर बनाया था हार्ट का, उस समय भी बताया था कि यह धमनी जो है फुफ्फुसीय धमनी, ये एकमात्र धमनी ऐसी है जो कह सकते हैं कि ब्लड को हृदय से बाहर ले जाती, लेकिन इसमें अशुद्ध रक्त होता है। किसके पास ले जाती है? फेफड़ों के पास। ठीक है भाई, चलिए आगे। धमनियां शरीर के अंदर काफी गहराई में दसी होती है या काफी गहराई में स्थित होती है। ठीक है भाई, चलिए इसी में एक हेडिंग डालेंगे आप, एक विशेष है महाधमनी, इसको बोलते हैं अरोटा। महाधमनी, इसमें लिखेंगे यह शरीर की महाधमनी, यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है जो हृदय के बाएं निलय से रक्त लेकर पूरे शरीर में प्रवाहित करती है। ठीक है भाई, चलिए आगे। एक स्पेशल है फुफ्फुसीय सिरा। एकमात्र सिरा जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय तक लाती है, हृदय तक लाती है। अतः सभी सिराएं अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। सभी सिराएं अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। ये एकमात्र ऐसी सिरा है जो शुद्ध रक्त कैरी करती है, इसलिए इसका स्पेशल नाम दिया है क्या? फुफ्फुसीय सिरा। देखिए, अब आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं कि एकमात्र फुफ्फुसीय सिरा शुद्ध रक्त ले जाएगी, अन्यथा सभी कैसा ले जाएंगी? अशुद्ध। एकमात्र फुफ्फुसीय धमनी, सभी धमनी कैसा रक्त ले जाती है? तो
शुद्ध रक्त रेखनी ये एकमात्र कैसा ले जा रही है, अशुद्ध रक्त। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, फिर मैं ये रफ करता हूं। अगली हेडिंग डालते हैं सिराएं। सिराएं, वेन्स। सिराएं, वेन्स। यह रुधिर को शरीर से हृदय तक लाती है, शरीर से हृदय तक लाती है। पल्मोनरी सिरा, जिसे क्या कहते हैं भाई, फुफ्फुसीय सिरा, एकमात्र है जो शुद्ध रक्त लाती है, शुद्ध रक्त लाती है, अन्यथा ये सभी कैसा रक्त ले जाती हैं, अशुद्ध। ठीक है, आगे देखिए, यह शरीर में बाहर की तरफ नीले रंग की दिखाई देती है, बाहर की तरफ नीले रंग की दिखाई देती है। ठीक है, चलिए आगे। इसी में हल्की सी हेडिंग डाल देंगे, महाशिरा। महाशिरा, वेना कैवा। महाशिरा, देखिए यह शरीर के मेसोडर्म भाग से रक्त, या ऐसे लिखिए अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त प्राप्त करके, अशुद्ध रक्त प्राप्त करके हृदय के दाएं अलिंद भाग में दाएं अलिंद भाग में पहुंचाती है, दाएं अलिंद भाग में पहुंचाती है। ठीक है, देखिए अलिंद और निलय में निलय भाग पंप करता है, पंप करता है। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या?
चलिए आगे देखिए। अगली हेडिंग है रुधिर केशिकाएं। रुधिर रुधिर केशिका, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज, रुधिर केशिकाएं। देखिए ये बहुत ही महीन, या हम कहें यह बहुत महीन नलियां होती हैं। इनको भित्ति की मोटाई, इनकी भित्ति की मोटाई ऐसे कहें, इनकी दीवारों की मोटाई कोशिका की एक स्तर के बराबर, एक स्तर के बराबर होती है। ये धमनियों को सिराओं से जोड़ती हैं। इसकी कहें तो यह धमनियों को सिराओं से जोड़ने का कार्य करती है। यह धमनियों को सिराओं से जोड़ने का कार्य करती है। सिराओं में रुधिर का पश्च प्रवाह सिराओं में रुधिर का पश्च प्रवाह, पीछे की तरफ पश्च प्रवाह रोकने के लिए वाल्व लगे होते हैं। रोकने के लिए वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे। दायां अलिंद, दायां अलिंद दाएं निलय में ट्राइस्किस्पिड बाल द्वारा खुलता है। ठीक है, तथा बायां अलिंद बाएं निलय में बाइस्कस्पिड द्वारा खुलता है। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आया सभी को। अब देखिए एस ए नोट
इसे कहते हैं सिनो एट्रियल नोड। ठीक है, यह दाएं आलिंद में स्थित होता है, जो हृदय की धड़कन, हार्ट बीट, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। इसे प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। इसे प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। इसे प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। ठीक है, हृदय पेसमेकर यह जो पेसमेकर है, देखिए यह पेसमेकर एक तरह से, देखिए यह क्या करता है, शरीर की या हृदय की जो हार्ट बीट है, हृदय का जो धड़कन है उसको कंट्रोल करता है। हृदय कब धड़कना है उसको यह कंट्रोल करने का कार्य करता है, ताकि हृदय अपनी नियमित गति के साथ धड़कता रहे। इसीलिए इसे प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। ठीक है भाई, अब देखिए यह जो होता है पेसमेकर, यह इसे कहें, यह पेसमेकर कोशिकाओं विद्युतीय तरंग, पेसमेकर कोशिकाओं में विद्युतीय तरंग उत्पन्न करता है। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया सब चीज? चलिए, अगर यहां तक आपकी समझ में आ गई है तो नेक्स्ट हम इससे आगे, नेक्स्ट अर्थात कल कराएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप बेहतरीन तरीके से लगन के साथ मेहनत करते रहिए, सफलता आपको एक न एक दिन जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।